दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। डबल इंजन सरकारों के लिए तमिलनाडु के सीएम विजय जोसेफ विजय थलपति सिरदर्द बन चुके हैं। बीजेपी की विचारधारा से विपरीत जाकर विजय थलपति लगातार एक से एक नए नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। आखिर कोई मुख्यमंत्री इतना ज्यादा लोकतांत्रिक, इतना ज्यादा जनहितैषी, इतना ज्यादा संविधानवादी कैसे हो सकता है। दोस्तों विजय थलपति इस समय अपने बड़े बड़े फैसलों की वजह से चर्चा में हैं। आज उन्होंने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया जिसने डबल इंजन सरकारों की नींद उड़ा कर रख दी है। आज दो ऐसी बड़ी खबरें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जिसे जब आप देखेंगे, समझेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि काश हमारे भी राज्य में ऐसा ही मुख्यमंत्री होता तो फिर कैसा होता। जो हमारे प्रदेश का सीएम है, जो हमारे देश का पीएम है, वो क्यों नहीं ऐसा कर सकता है। दोस्तों दो बड़ी खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। पूरा मुद्दा आपको दोस्तों समझना है कि शब्दों पे गौर करना है, बोर नहीं होना है। कई दर्शक आके कहते हैं कि सर ये तो छोटी खबर है, इसको तुरंत बताइए। खबर यहां दोस्तों हेडलाइन नहीं बताई जाती है। हेडलाइन नहीं कि इन्होंने ये कर दिया, उसके कारण पर भी चर्चा होती है। कैसा फैसला है उस पर भी बात होती है, तुलनात्मक अध्ययन होता है, विश्लेषण होता है, जिससे हमारे जो मासूम दर्शक हैं, जो कि संविधानवादी दर्शक हैं खास तौर से, वो आसानी से समझ में आ जाएं। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए। ये हेडलाइन बहुत कुछ कह रही है और ऐसी हेडलाइन बहुत दिनों के बाद देखने को मिली है। प्रदर्शनकारियों के साथ आए सीएम विजय थलपति, रद्द कर दिया एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। गौर करिए, प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सीएम आ गए हैं। क्या कभी आपने ऐसी मिसाल सुनी है कि कोई मुख्यमंत्री प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आ जाए? अरे यहां तो ऐसी स्थिति हो गई है कि जंतर मंतर पर अगर कोई आंदोलन हो तो वहां लठ बजाई जाती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, पैलेट गन चलाई जाती है। लेकिन यहां थलपति तो उल्टी धारा में बह रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आ गए, प्रदर्शनकारियों की दुख दर्द को सुन रहे हैं, ना कि उनके दुख दर्द को सुन रहे हैं, बल्कि प्रदर्शनकारियों की डिमांड मान रहे हैं। दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, विजय थलपति का आप ये बयान सुनिए। उनका जब ये बयान पूरा आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे वाह थलपति वाह, सीएम हो तो ऐसा। दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु में एक परियोजना लॉन्च हुई थी जिसका नाम है परंदूर एयरपोर्ट परियोजना। अब इस परियोजना को रद्द कर दिया गया क्योंकि एक एयरपोर्ट का निर्माण होने जा रहा था और जिस जमीन पर एयरपोर्ट बनने जा रहा था वहां के लोगों ने, किसानों ने उसका विरोध कर दिया, इस परियोजना का ही विरोध कर दिया। जिसके बाद थलपति ने प्रदर्शनकारियों की बात मानते हुए उस परियोजना को रद्द कर दिया। आज विजय थलपति ने विधानसभा में बताया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एएआई द्वारा संचालित चेन्नई के बीनमबक्कम हवाई अड्डे की क्षमता फिलहाल 3 करोड़ यानी 30 मिलियन यात्रियों को संभालने की है। उन्होंने कहा कि शहर की बढ़ती जरूरतों, औद्योगिक विकास और कार्गो परिवहन यानी सामान की जो आवाजाही होती है उसको देखते हुए अब नए हवाई अड्डे की जरूरत है। सीएम विजय थलपति ने आज बिल्कुल ये स्पष्ट कर दिया कि नया हवाई अड्डा ऐसी जगह बनाया जाना चाहिए जहां कृषि भूमि और आवासीय क्षेत्रों पर कम से कम असर पड़े। किसी को उजाड़ कर नहीं, किसी किसान की खेती को हड़प कर नहीं हवाई अड्डा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 20 जनवरी 2025 को उन्होंने एकानापुरम और आसपास के गांवों का दौरा किया था और 12 पड़ोसी गांवों में प्रस्तावित हवाई अड्डे का विरोध कर रहे लोगों की समस्या सुनी और उन्होंने कहा कि मैं परंदूर और आसपास के गांव में हवाई अड्डा बनाए जाने का विरोध कर रहे लोगों के साथ मजबूती से खड़ा हूं।
कभी आपने सुना किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह से जाके एक स्टैंड लिया हो, इतना बोल्ड फैसला लिया हो? दोस्तों ये थलपति ही कर सकते हैं। आज थलपति ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमारे जो किसान हैं वो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, उन्हें हम नाराज नहीं कर सकते। याद है जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था तो किसानों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ था, प्रधानमंत्री किसानों से मिलने नहीं गए थे। अगर थलपति जैसे लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या हमारे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज होता, किसानों पर लाठीचार्ज होता? ऐसी होती है सरकार, ऐसा होता है शासन प्रशासन। सीएम विजय ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसान रीढ़ हैं और वे अपनी कृषि भूमि को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे लोगों का समर्थन करते हैं। उन्होंने 2024 में विक्रम वांडी की एक जनसभा में भी इस परियोजना का विरोध किया था। ये प्रोजेक्ट, ये परियोजना परंदूर में नहीं बननी चाहिए। परंदूर में अब ये परियोजना नहीं बनेगी, सरकार को इस पर पुनर्विचार करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नया हवाई अड्डा बनाने के लिए ऐसी वैकल्पिक जगह की पहचान की जाए जहां कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो और लोगों की रोजी रोटी का नुकसान ना हो। जनता से किए गए वादे पूरे करने के लिए परंदूर में नया हवाई अड्डा स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों को ये सरकार वापस लेगी। सोचिए दोस्तों कितना बोल्ड फैसला लिया है विजय थलपति ने। कहा है कि केंद्र सरकार को भी ये मैसेज भिजवा दीजिए कि जो हवाई अड्डा सरकार बनाने जा रही है वो यहां नहीं बन सकता, क्योंकि यहां के लोग 12 गांवों के लोग प्रभावित हो जाएंगे। इन्हें कहां बसाया जाएगा? उनकी जमीन छीन ली जाएगी, उनकी कृषि भूमि छीन ली जाएगी, उनके घर छीन लिए जाएंगे। पीड़ितों के साथ खड़े हैं थलपति, और दोस्तों पीड़ितों के साथ जो खड़ा होता है वही असली नायक कहलाता है। दोस्तों एक और खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। विजय थलपति ने कितना बड़ा फैसला लिया, कितना बड़ा दिल दिखाया। जो वादे उन्होंने चुनाव से पहले किए थे अब उन्होंने अपना वादा पूरा करना शुरू कर दिया है। खबर है कि अब गरीबों को मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे, बसों में गरीब अब फ्री यात्रा कर पाएंगे। सीएम विजय ने तमिलनाडु को 2 योजनाओं की सौगात दी है। पहली योजना जो लॉन्च हुई है आज, अन्नपूर्णी सुपर 6 योजना। इसके तहत गरीब परिवारों को हर साल 3 मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ा फैसला है। कायदे से ये काम केंद्र सरकार का है, कायदे से ये काम मोदी सरकार का है। लोगों को कितना सिलेंडर मिले, कैसे मिले, लेकिन यहाँ विजय थलपति अपने स्तर पर गरीबों की कैसे मदद कर रहे हैं। दोस्तों ये नजीर है। आज विजय थलपति ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि इस योजना में वे परिवार शामिल होंगे जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, छोटे और सीमांत किसानों के परिवार, दिव्यांग व्यक्तियों के परिवार भी इसमें शामिल होंगे। तेल मार्केटिंग कंपनियों की आधिकारिक बिलिंग के आधार पर बुकिंग और डिलीवरी होने पर कुकिंग गैस सिलेंडर की लागत का पैसा वापस किया जाएगा और सीधे परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। सीएम ने कहा है कि आर्थिक तंगी के बावजूद हमारी सरकार ने जनता पर आर्थिक बोझ कम करने और उनके कल्याण की रक्षा करने और उनसे किए गए वादे को पूरा करने के मकसद से गैस सिलेंडर पर होने वाले खर्च की राशि उन्हें उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इसलिए परिवार की महिला मुखियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए पहले चरण में अन्नपूर्णी सुपर 6 योजना के तहत हर साल 3 मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। तैयारी का काम शुरू कर दिया गया है। ये योजना जनवरी में आने वाले पोंगल त्योहार से लागू हो जाएगी। इसके लिए सालाना 4,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। गरीबों के लिए सरकार काम कर रही है। जन हितैषी सरकार है ये, जनप्रिय लोक कल्याणकारी सरकार है ये। इसीलिए थलपति की पूरे देश दुनिया में तारीफ हो रही है। दोस्तों आपको बता दें, देश की जनता इस समय महंगाई के बोझ तले दबती जा रही है। चीनी के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं, लेकिन ये जो सरकार है ये वंदे मातरम पर बहस कर रही है, महंगाई पर बहस नहीं कर रही है। महंगाई से भागने के लिए, बड़े बड़े मुद्दों को दबाने के लिए ये सरकार वंदे मातरम का सहारा ले रही है। जिन लोगों ने कभी वंदे मातरम नहीं गाया आज वो वंदे मातरम की आड़ में छुप रहे हैं, लेकिन देश की जनता इन्हें पहचान चुकी है, जान चुकी है और धीरे धीरे इनका जो चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है। महंगाई के मोर्चे पर सरकार फेल हो चुकी है, बेरोजगारी के मामले पर सरकार फेल
फेल हो चुकी है, इसीलिए इस सरकार की विदाई अब तय है। ये सरकार अब जाने वाली है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। विजय थलपति सरकार ने आज जो निर्णय लिया, जो 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए, जो जनता के लिए फैसले लिए, इस फैसले पर आप लोग क्या सोचते हैं? थलपति का ये फैसला कैसा लगा? थलपति कैसे सीएम है, कैसा काम कर रहे हैं? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।